नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के समय बिस्तर पर लेटने के बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता? एक विचार आता है, फिर दूसरा, और यह सिलसिला चलता रहता है जब तक आप अपने ही विचारों के एक अंतहीन जाल में फंस नहीं जाते। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए, उलझे हुए और उदास होते हैं, क्योंकि आपने रात भर आराम नहीं किया, बल्कि आप सोचते रहे। यह ओवरथिंकिंग अक्सर सवाल पूछती है, क्या मैंने सही निर्णय लिया? दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? बिना एहसास हुए यह लगातार चलने वाली सोच आपकी खुशी, शांति और आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्षीण करती चली जाती है। लेकिन अब समय आ गया है इस अनावश्यक सोच के भारी बोझ से खुद को आजाद करने का, क्योंकि सच ये है कि ओवरथिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। यह हमारे मस्तिष्क का वह अदृश्य वायरस है जो बिना किसी शोर के हमारे आंतरिक शांति और आनंद को समाप्त कर देता है। आज का यह विशेष वीडियो सिर्फ एक मूलभूत सत्य को समझाने के लिए समर्पित है। कैसे ज्यादा सोचना आपकी जिंदगी के अनुभवों को संकीर्ण और छोटा बना देता है, और कैसे कम सोचना ज्यादा जीना का सरल सिद्धांत आपको वह गहरी शांति प्रदान कर सकता है जिसकी तलाश आप शायद सालों से कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचकर अपनी वर्तमान खुशी को खो देते हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। अगले कुछ मिनटों में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग की यह आदत हमारे मन पर नियंत्रण पा लेती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम इस नकारात्मक पैटर्न को तोड़कर एक बार फिर शांत, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओवरथिंकिंग किल्स हैप्पीनेस, एक ऐसी सशक्त यात्रा जो आपके मन को मुक्त कर आपको एक नई, हल्की और अधिक आनंदमय जिंदगी की ओर ले जाएगी। नंबर 1, सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क। सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें निर्णय लेने, समस्याओं का हल निकालने और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। लेकिन जब यही सोच अनियंत्रित हो जाती है, जब यह हमें थका देती है, डराती है और आगे बढ़ने से रोक देती है, तब वह ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी मानसिक आदत है जो हमें अपने ही जाल में फंसा लेती है, जहां हर छोटी बात एक पहाड़ बन जाती है। साधारण सोच हमें समाधान देती है। यह स्पष्ट, तर्कसंगत और लक्ष्य उन्मुख होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो साधारण सोच आपको फायदे नुकसान तौलने, विकल्पों की जांच करने और एक निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ सवाल देती है, और वो भी बार बार, बेवजह। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर गलती हो गई तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल घूमते रहते हैं, जैसे एक टूटा रिकॉर्ड जो रुकता नहीं। हर बार जब आप किसी बात पर बार बार सोचते हैं, आप उसे बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में समस्या नहीं बढ़ती, आपकी कल्पना उसे बढ़ा देती है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा और जवाब नहीं आया। साधारण सोच कहेगी, शायद व्यस्त हैं, बाद में जवाब देंगे। लेकिन ओवरथिंकिंग शुरू हो जाएगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वे नाराज हैं? क्या हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? धीरे धीरे यह छोटी सी घटना आपके दिमाग में एक बड़ा संकट बन जाती है, जो नींद छीन लेती है और तनाव बढ़ाती है। और यही वो पल है जब सोचना आपकी आजादी छीन लेता है। यह आपको स्थिर कर देता है, जहां आप कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ चिंता करते रहते हैं। ओवरथिंकिंग न केवल समय बर्बाद करती है, बल्कि आत्मविश्वास कम करती है और अवसरों से वंचित कर देती है। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। साधारण सोच उसे पढ़ाई पर फोकस करने देगी, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे असफलता के डर से घेर लेगी। अगर फेल हो गया तो करियर खत्म, परिवार क्या कहेगा? नतीजा, तैयारी अधर में लटक जाती है। ओवरथिंकिंग की जड़ें अक्सर अनिश्चितता और पूर्णता की चाह में होती हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, कोई जोखिम न हो, लेकिन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। साधारण सोच हमें स्वीकार करना सिखाती है कि गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखेंगे। वहीं ओवरथिंकिंग हमें क्या अगर के चक्र में फंसा देती है,
जहां हम भविष्य की कल्पना करके वर्तमान खो देते हैं। तो फर्क पहचानिए, सोचना आपको मजबूत बनाता है, जबकि ओवर थिंकिंग कमजोर। अगली बार जब दिमाग में सवालों का तूफान आए, रुकिए, पूछिए खुद से, क्या यह सोच मुझे आगे ले जा रही है या सिर्फ थका रही है? एक गहरी सांस लीजिए, तथ्यों पर फोकस कीजिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सच्ची आजादी सोचने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने में है। नंबर 2, ओवरथिंकिंग, डर की भाषा। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो कभी भी वास्तविकता पर टिक कर नहीं चलती। यह हमेशा हमारे डर पर पलती बढ़ती है। डर, असफलता का डर, आलोचना का डर और रिजेक्शन का डर। कल्पना कीजिए, आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, जैसे नौकरी बदलना या कोई नया बिजनेस आइडिया लागू करना। लेकिन मन में विचारों का तूफान आ जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी इज्जत कैसे बचेगी? ये सारे सवाल आपको घेर लेते हैं और आप घंटों दिनों तक सोचते रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग है, एक अंतहीन चक्र जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अब सोचिए, आप सोचते रहते हैं कि अगर आपने कदम बढ़ाया और सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? क्या समाज आपको मजाक बनाएगा? क्या आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे? क्या आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? ये सारे क्या होगा आपके दिमाग को जकड़ लेते हैं और यही डर आपको कदम बढ़ाने से रोक देता है। आप प्लान बनाते हैं, फिर डर के कारण उन्हें टालते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपको सुरक्षित नहीं रखती। यह आपको एक बंद कमरे में कैद कर देती है। बाहर की दुनिया में अवसर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही डर के साए में सिकुड़ते जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि डर सिर्फ सोच में ही बड़ा लगता है, हकीकत में बिल्कुल नहीं। जब आप सोच रहे होते हैं तो डर एक विशाल राक्षस की तरह दिखता है, अजेय, भयानक। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, वह राक्षस छोटा होने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। ओवरथिंकिंग में आप सोचते हैं, अगर उसने मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन जब आप बोल देते हैं तो डर गायब हो जाता है, चाहे जवाब हां हो या ना, क्योंकि अब हकीकत सामने है और सोच का जाल टूट चुका है। इसी तरह कोई नया स्किल सीखने में डर लगता है। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे। लेकिन पहला स्टेप लें, एक वीडियो देखें, एक प्रैक्टिस करें और देखिए डर कैसे पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्शन ही ओवरथिंकिंग का सबसे प्रभावी इलाज है। एक्शन लेने से आपका फोकस सोच से हटकर रिजल्ट पर जाता है। हर छोटा कदम डर को कमजोर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अब समय है सोच को रोकने का। अगली बार जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, खुद से पूछें, सबसे खराब क्या हो सकता है और क्या मैं उससे निपट नहीं सकता? फिर बिना देर किए एक छोटा सा एक्शन ले। याद रखें, जीवन सोचने में नहीं, करने में है। डर की भाषा को समझें, लेकिन उसकी गुलामी न करें। कदम बढ़ाएं और देखें कैसे ओवरथिंकिंग खुद ब खुद खत्म हो जाती है। आप मजबूत हैं, बस एक्शन की जरूरत है। नंबर 3, जब मन दिमाग से लड़ता है। कल्पना कीजिए, एक शांत शाम का समय है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही हैं। आपका मन कहता है, बस अब छोड़ दो, इस तनाव को जाने दो, शांति से सो जाओ। लेकिन तभी आपका दिमाग जाग उठता है, वो तर्कों का राजा। वह फुसफुसाता है, नहीं, रुकिए, पहले हर संभावना को सोच लीजिए। क्या अगर ऐसा हो गया? क्या अगर वैसा हो गया? नहीं, अभी और विश्लेषण चाहिए। और इसी तरह शुरू हो जाती है वो आंतरिक खींचातानी, मन की शांति बनाम दिमाग की जिद। मन चाहता है सरेंडर, दिमाग चाहता है कंट्रोल। ये लड़ाई रोजाना होती है ना? सुबह उठते ही दिमाग कहता है, आज का प्लान क्या है? हर मीटिंग, हर ईमेल, हर छोटी छोटी डिटेल सोच लो। मन चिल्लाता है, अरे बस बहने दो जीवन को, चिंता मत करो। लेकिन दिमाग नहीं मानता। वह एक के बाद एक सवाल उछालता रहता है। क्यों हुआ ये? कैसे होगा वो? क्या अगर मैंने गलती कर दी? और आप बीच में फंसे हुए थकते चले जाते हैं। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खींची जाती है, जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही हो। दिन भर काम करते हो, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। शाम होती है तो शरीर थका हुआ, लेकिन दिमाग अभी भी रेसिंग मोड में। अब रात का समय आता है, वो समय जब दुनिया सो जाती है, लेकिन आपका दिमाग पार्टी शुरू कर देता है। बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नींद कहां? दिमाग चलता रहता है। पुरानी बातें याद आती हैं, कल की चिंताएं सताती हैं।
भविष्य की अनगिनत संभावनाएं घेर लेती हैं। क्या अगर मैंने वो फैसला गलत लिया? क्या अगर कल कुछ बुरा हो गया? क्यों नहीं मैं और स्मार्ट हूं? ओवर थिंकिंग का ये जाल आपको जकड़ लेता है। आप करवटें बदलते हो, घड़ी देखते हो, रात के 1 बज गए, 2 बज गए और नींद गायब। सुबह होती है, अलार्म बजता है, लेकिन मन नहीं लगता। आंखें भारी, सिर दर्द कर रहा और दिन की शुरुआत ही थकान से हो जाती है। कॉफी पीते हो, लेकिन वो भी मदद नहीं करती। पूरा दिन आप आधे अधूरे मन से गुजारते हो, क्योंकि रात की ओवरथिंकिंग ने आपकी सारी ताकत चूस ली। ये चक्र चलता रहता है। दिन में तनाव, रात में अनिद्रा, सुबह में सुस्ती। आप सोचते हो, क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों नहीं बस रिलैक्स कर पाता? लेकिन यही तो इंसानी फितरत है। हमारा दिमाग इवोल्यूशन की देन है। वो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। प्राचीन काल में जंगल में शेर आता तो दिमाग सोचता, क्या करें? भागें, लड़ें, छिपें? वो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफ में शेर की जगह है बॉस की मीटिंग, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल वॉरेज। दिमाग वही पुराना टूल यूज करता है, हर छोटी बात को बड़ा खतरा मानकर ओवर एनालाइज करता है। नतीजा, आपका मन जो बस खुशी और शांति चाहता है, हार मानने लगता है। तो क्या करें? यहां याद रखने वाली बात है, हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, उन्हें सिर्फ महसूस करना पड़ता है। जैसे प्यार। आप किसी को प्यार करते हो तो क्यों, कैसे, क्या अगर? ये सवाल बेकार है, बस महसूस करो वो भावना। वैसे ही जीवन की कई घटनाएं, दुख, खुशी, बदलाव, उन्हें ओवरथिंक मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है जाने देना। हां, बस इतना कहो, ठीक है ये हुआ, अब आगे बढ़ो। दिमाग चिल्लाएगा, लेकिन मन को सुनो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और कहो जाने दो। एक छोटी एक्सरसाइज ट्राई करो। रोज रात को एक जर्नल लो। जो ओवरथिंकिंग हो रही है उसे लिख डालो। फिर पेज फोल्ड करो और कहो कल देखेंगे। इससे दिमाग को लगता है काम हो गया और मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे ये आदत बनेगी। याद रखो, जीवन एक नदी है, बहने दो। हर पत्थर को रोककर विश्लेषण मत करो, वरना थक जाओगे। कभी कभी सरेंडर करना ही जीत है। मन और दिमाग की लड़ाई में बैलेंस ढूंढो, तर्क जहां जरूरी, शांति जहां संभव, और अंत में जाने देना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शांति से जियो, ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर। नंबर 4, नियंत्रण छोड़ना सीखो। हम में से अधिकांश लोग ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चले तो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं आती। मौसम बदलता है, लोग अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं और घटनाएं अचानक मोड़ लेती हैं। हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं होती, और यही बात जीवन की असली खूबसूरती है। कल्पना कीजिए, अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता होता, कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सा रिश्ता टिकेगा या अगला दिन कैसा होगा, तो क्या जीवन में कोई रोमांच, कोई आश्चर्य, कोई उत्साह बचता? नहीं ना। यही अनिश्चितता हमें जीवंत रखती है, हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार करती है। अब सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने किसी यात्रा पर जाने का फैसला किया, बिना पूरा रूट प्लान किए। रास्ते में बारिश हुई, रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन अंत में जो अनुभव मिला वह प्लान से कहीं बेहतर था। या फिर एक दोस्त की सलाह पर कोई नई डिश ट्राई की जो पहले कभी नहीं सोची थी। ये छोटे छोटे उदाहरण बताते हैं कि नियंत्रण छोड़ने से जीवन में जादू आता है। ओवरथिंकिंग हमें इसी जादू से दूर रखती है। हम हर संभावित गलती, हर नकारात्मक परिणाम के बारे में घंटों सोचते रहते हैं और असल में जीना भूल जाते हैं। कभी कभी भरोसा रखना सबसे जरूरी होता है। भरोसा खुद पर कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। भरोसा उस समय पर जो अभी आपके सामने है। भरोसा उस प्रक्रिया पर जो जीवन खुद चलाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन रात भर ओवरथिंकिंग में बिताता है कि अगर पेपर मुश्किल आया तो। नतीजा, नींद खराब, आत्मविश्वास कम और परफॉर्मेंस प्रभावित। लेकिन अगर वही छात्र सोचे, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो वह शांत रहेगा और बेहतर करेगा।
ओवरथिंकिंग को हराने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है नियंत्रण छोड़ देना। हाँ, यह आसान नहीं है। हमारी आदतें, हमारा डर, हमारी पिछली असफलताएं हमें कसकर पकड़ती हैं। लेकिन जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर के व्यवहार को, बॉस के फैसले को या यहां तक कि ट्रैफिक को, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं और सबसे बड़ी कीमत, अपनी खुशी खो देते हैं। खुशी उन पलों में होती है जब आप बहते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा लेकिन ठीक रहेगा। आइए एक व्यावहारिक तरीका अपनाएं। अगली बार जब ओवरथिंकिंग शुरू हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो छोड़ दें। अगर हां तो एक छोटा कदम उठाएं और बाकी पर भरोसा करें। सांस लें, मुस्कुराएं और जीवन को अपना जादू दिखाने दें। याद रखें, नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह आपको स्वतंत्र करता है, आपको खुश रखता है और ओवरथिंकिंग की जंजीरों से मुक्त करता है। शुरू करें आज से और देखें कैसे जीवन और सुंदर हो जाता है। नंबर 5, वर्तमान में जीना ही असली खुशी है। कल्पना कीजिए, आप एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं। आपके कंधों पर काम की चिंताएं लदी हैं, दिमाग में कल की मीटिंग का तनाव घूम रहा है और अचानक कोई पुरानी याद आ जाती है, वो गलती जो आपने सालों पहले की थी। आपका शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। यही ओवरथिंकिंग की जाल है जो हमें अतीत की जंजीरों में बांध देती है या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा देती है। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने वो बात ना कही होती, या कल क्या होगा अगर प्लान फेल हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी अतीत में नहीं जी जाती, न ही भविष्य में। जिंदगी हमेशा अब में होती है, इसी क्षण में, इसी सांस में। अब सोचिए, जब आप पूरी तरह इस पल में डूब जाते हैं तो क्या होता है? आप उस सड़क पर चलते हुए हवा के झोंके को महसूस करते हैं, पैरों तले जमीन की ठंडक को, दूर से आती कॉफी की खुशबू को। कोई चिंता नहीं सताती क्योंकि भविष्य अब भी आया नहीं। कोई तुलना नहीं होती क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी से नहीं, अपनी सांसों से जुड़े हैं। कोई पछतावा नहीं कचोटता क्योंकि अतीत की छाया यहां नहीं पहुंचती। आप बस जीते हैं, खुले मन से, पूरी ऊर्जा से। जैसे एक बच्चा पार्क में खेलता है, बिना सोचे कि कल स्कूल जाना है या कल क्या खाएगा। वो सिर्फ दौड़ता है, हंसता है, गिरता है और फिर उठता है। यही वर्तमान की ताकत है। यह हमें मुक्त करता है, हमें जीवंत बनाता है। वर्तमान ही वो एकमात्र जगह है जहां सच्ची शांति मिलती है। वैज्ञानिक अध्ययन भी कहते हैं कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस तनाव को कम करती है, नींद को बेहतर बनाती है और खुशी के हार्मोन बढ़ाती है। लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं। हमारा मन एक जंगली घोड़ा है जो हर पल भागने को तैयार रहता है। काम पर बैठे हैं तो घर की चिंता, घर पर हैं तो ऑफिस की। रात को बिस्तर पर नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग भविष्य की प्लानिंग में लगा है। ऐसे में क्या करें? सरल उपाय है। जब भी मन भागे, रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर आते महसूस कीजिए, छाती का फैलना, फिर बाहर जाते हुए पेट का सिकुड़ना। अब आसपास देखिए, कमरे की दीवारें, टेबल पर रखी किताब, खिड़की से आती रोशनी। अपने हाथों को छूइए, उंगलियों की गर्माहट महसूस कीजिए। सुनिए, दूर कहीं कुत्ते का भौंकना, पंखे की आवाज या अपनी धड़कन। यही आपका अब है। इसी में डूबिए और देखिए कैसे चिंताएं धुंधली पड़ने लगती हैं। एक छोटी कहानी याद आती है। एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, दोनों हाथों में नमक की मुट्ठी पकड़ो और एक गिलास पानी में डालो। शिष्य करता है, पानी नमकीन हो जाता है। भिक्षु कहते हैं, अब वही नमक एक झील में डालो। झील का पानी वैसा ही रहता है। यही हमारा मन है। अतीत या भविष्य की चिंताएं छोटे गिलास में डालो तो जिंदगी कड़वी हो जाती है, लेकिन वर्तमान की विशाल झील में डालो तो वो घुल जाती है। रोजाना अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ सांस पर फोकस। खाना खाते वक्त स्वाद चखिए, चलते वक्त कदम गिनिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य में नहीं बल्कि इन छोटे पलों में छिपी है। तो याद रखिए, वर्तमान आपकी असली जिंदगी है। यहां न कोई बोझ है, न कोई डर, बस शुद्ध अस्तित्व। जब भी मन भटके, वापस लौट आइए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए, जिए, क्योंकि यही पल है जो कभी वापस नहीं आएगा और यही पल है जो आपको पूरी तरह जीवित बनाता है।
वर्तमान में जीना सीखिए और देखिए कैसे जीवन एक उत्सव बन जाता है। नंबर 6, खुद पर भरोसा करना सीखो। ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? यह आत्मविश्वास की कमी है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर छोटी बड़ी बात पर शक करने लगते हैं। एक साधारण निर्णय भी पहाड़ जैसा लगने लगता है, क्योंकि मन में बार बार यही सवाल घूमता रहता है, क्या यह सही है? क्या गलत हो गया तो? लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच पर नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखना होगा। हाँ, गलती होगी, यह स्वाभाविक है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन वो गलती आपको गिराएगी नहीं, बल्कि सिखाएगी, मजबूत बनाएगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। सोचिए उन सफल लोगों के बारे में जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। क्या उन्होंने कभी ओवरथिंक नहीं किया? बिल्कुल किया होगा। हर सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आए होंगे जब मन में हजारों सवाल उमड़ते होंगे। क्या यह रिस्क लेना ठीक है? क्या असफल हो गया तो? लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, गलतियों से सीखा और आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाया। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया। हर बार जब प्रयोग फेल होता तो वे ओवरथिंक कर सकते थे, हार मान सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही आत्मविश्वास है जो उन्हें महान बनाता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही होंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस यह है कि गलत होने पर भी आप ठीक रहें, आगे बढ़ें। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। रोज छोटे छोटे फैसले लीजिए, जैसे आज क्या पहनना है, क्या खाना है, या कोई नई आदत शुरू करनी है। शुरू में मन डरेगा, शक करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप फैसले लेते जाएंगे और देखेंगे कि गलती से भी कुछ बुरा नहीं होता, आपका भरोसा बढ़ेगा, ओवरथिंकिंग कम होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गलती जीवन का हिस्सा है, न कि अंत। कल्पना कीजिए एक बच्चे को जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, घुटने छिल जाते हैं, मन में डर बैठ जाता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो कभी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जीवन की साइकिल पर आगे बढ़ने के लिए गिरना पड़ता है। हर गिरावट आपको बैलेंस सिखाती है। सफलता की कहानियां सुनिए J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर सीरीज को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। वे ओवरथिंक कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा और आज दुनिया उन्हें जानती है। तो आज से शुरू कीजिए। खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हर दिन एक छोटा रिस्क लीजिए, किसी से बात कीजिए जिससे डर लगता है, नई स्किल सीखिए या पुरानी आदत छोड़िए। गलती होगी, हाँ, लेकिन वो गलती आपको कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाएगी। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। ओवरथिंकिंग की जंजीरों को तोड़िए और खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि याद रखिए, कॉन्फिडेंस सही होने में नहीं, गलत होने पर भी आगे बढ़ने में है। आप तैयार हैं? अब कदम उठाइए। नंबर 7, शांति का अभ्यास करो। शांति कोई दूर की जगह नहीं है जहां आपको भागकर जाना पड़े। यह तो एक सरल आदत है जो आप रोजाना थोड़ी थोड़ी करके अपनाते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपका फोन बजने लगता है। नोटिफिकेशंस की बाढ़, ईमेल्स की लाइन, सोशल मीडिया का शोर। दिन भर दौड़ते भागते मीटिंग्स में उलझे रहते हैं और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भी दिमाग में विचारों की रेलगाड़ी चलती रहती है। लेकिन रुकिए, हर दिन बस 10-15 मिनट खुद को दें। फोन को साइलेंट मोड पर डालें, कमरे की लाइट्स कम करें और एक आरामदायक कुर्सी या फर्श पर बैठ जाएं। बाहर की दुनिया से दूर, सिर्फ अपने साथ। ये छोटा सा ब्रेक आपकी बैटरी रिचार्ज कर देगा, जैसे पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं। अब इस समय में क्या करें? शुरुआत ध्यान से कीजिए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके फेफड़े भर रहे हैं और छोड़ते समय तनाव बाहर निकल रहा है। अगर मन भटके तो कोई बात नहीं, उसे जज न करें, बस धीरे से सांस पर वापस लाएं, या फिर एक डायरी निकालें और लिखना शुरू करें। जो कुछ भी दिमाग में घूम रहा है, कल की गलती, कल की चिंता, आज की खुशी, सब कागज पर उतार दें। लिखते लिखते आप देखेंगे कि विचारों का बोझ हल्का हो रहा है। और अगर कुछ न करें तो बस बैठकर सांस लें, प्रकृति की आवाजें सुनें, पंछियों की चहचहाहट, हवा का सरसराहट,
यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है, जैसे तालाब में फेंका पत्थर लहरें बनाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी फिर स्थिर हो जाता है। जब आप नियमित रूप से अपने मन से जुड़ते हैं तो ओवर थिंकिंग का शोर अपने आप धीमा पड़ने लगता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ उसे गोद में लेकर सहलाती है। ठीक वैसे ही आप अपने मन को सहलाएं। शुरू में मुश्किल लगेगा, विचार आएंगे जैसे यह व्यर्थ है या समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन धैर्य रखें। हर बार जब आप यह अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क की न्यूरल पाथवे मजबूत होती है, जो शांति को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि मेडिटेशन स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और दिमाग के अमिग्डाला हिस्से को शांत रखता है। नतीजा, आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, निर्णय बेहतर लेते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट नहीं होती। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके भीतर की यह शांति आपके बाहर की दुनिया को पूरी तरह बदल देती है। जब आप शांत होते हैं तो रिश्तों में झगड़े कम होते हैं। पार्टनर से बात करते समय गुस्सा नहीं आता, बच्चों की शरारतों पर मुस्कुराते हैं। ऑफिस में प्रेशर में भी आप कूल रहते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आसपास के लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। आपकी शांति उन्हें भी संक्रामक रूप से प्रभावित करती है। यह एक चेन रिएक्शन है। आप शांत तो घर शांत, घर शांत तो समाज शांत। ओवर थिंकिंग से आजादी एक दिन में नहीं मिलती। जैसे कोई आदत रातों रात नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा सा छोड़ने से आती है। आज एक विचार छोड़ें, मैं परफेक्ट होना चाहिए। कल दूसरा, सब कुछ कंट्रोल में रखना जरूरी है। धीरे धीरे हफ्तों में आप खुद को बदलता महसूस करेंगे। सुबह 5 मिनट, शाम 10 मिनट, इसे रूटीन बनाएं। ऐप्स यूज करें ट्रैकिंग के लिए या दोस्तों के साथ ग्रुप मेडिटेशन ट्राई करें। याद रखें, शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी है। हर कदम आपको मजबूत बनाता है। आज से शुरू करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक शांतिपूर्ण नदी की तरह बहने लगती है, बिना उफान, बिना तूफान के। नंबर 8, छोड़ने की ताकत। हर ओवरथिंकर के भीतर एक संवेदनशील दिल धड़कता है, जो बस थोड़ा हल्का, थोड़ा मुक्त होना चाहता है। लेकिन यही ओवरथिंकर खुद ही अपने बोझ को कंधों पर उठाए रखता है। हर छोटी बड़ी बात को बार बार घुमाता रहता है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जो रुकने का नाम नहीं लेती। सुबह उठते ही दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या मैंने सही कहा था? क्या वो नाराज हो गया? क्या कल का प्लान फेल हो जाएगा? ये सवाल रातों की नींद छीन लेते हैं, दिन की शांति भंग कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये बोझ हम खुद चुनते हैं, अपने हाथों से पकड़कर, जैसे कोई कीमती खजाना हो, जबकि असल में ये सिर्फ जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अब सोचिए, क्या हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है? नहीं। कभी कभी जवाब खोजने के बजाय सवाल को ही छोड़ देना बेहतर होता है। जैसे कोई पुराना सामान जो अलमारी में जगह घेर रहा हो, उसे फेंक दो तो नई चीजों के लिए स्पेस बन जाता है। ठीक वैसे ही जब आप छोड़ते हैं तो दिमाग में जगह बनती है नई सोच के लिए, जहां क्रिएटिव आइडियाज फलते फूलते हैं। नई खुशी के लिए, जहां छोटी छोटी बातें भी मुस्कान लाती हैं। और नए अनुभव के लिए, जहां जीवन की अनिश्चितता भी रोमांच बन जाती है। उदाहरण लीजिए, कोई पुरानी दोस्ती जो अब सिर्फ तनाव देती है, उसे पकड़े रखने से क्या फायदा? छोड़ दो और देखो कैसे नए रिश्ते खुद ब खुद आते हैं, ज्यादा सच्चे, ज्यादा हल्के। जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। वो नौकरी जो आपकी आत्मा को मार रही है, वो रिश्ता जो सिर्फ दर्द देता है, वो आदत जो आपको पीछे खींचती है, सब छोड़ दो। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि छोड़ना मतलब कंट्रोल खोना लगता है। लेकिन असल कंट्रोल तो यही है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो बीत गया उसे खत्म होने दीजिए। कल की गलतियां, पुरानी अफसोस, वो बातें जो अब बदल नहीं सकती, उन्हें दफन कर दो। रात को सोते वक्त खुद से कहो, आज का दिन खत्म, अब नया सूरज उगेगा और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखिए। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यही तो उसकी खूबसूरती है। भरोसा रखो कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा है। शायद वो प्रमोशन, वो प्यार, वो शांति जो आप इंतजार कर रहे हो। छोड़ने की ताकत सीखो, क्योंकि यही वह कुंजी है जो ओवरथिंकिंग की जंजीरें तोड़ती है। हर बार जब आप छोड़ते हैं तो खुद को हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई भारी बैग उतार दिया हो। शुरू करो छोटे से। आज एक सवाल छोड़ दो, कल एक बोझ। धीरे धीरे
तुम्हारा दिल वो हल्कापन पालेगा जो वो हमेशा से चाहता था। और याद रखो, छोड़ना कमजोरी नहीं, ताकत है। जीवन को पूरी तरह जीने की ताकत। नंबर 9, नई शुरुआत। बिना ओवरथिंकिंग के जीना। जिंदगी छोटी है दोस्तों, बहुत छोटी। हम में से कितने लोग हैं जो हर पल को सोच सोच कर, चिंता करके, बीते कल की यादों में उलझकर या आने वाले कल की फिक्र में डूबकर इसे और भी छोटा बना देते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया? क्या करूं अगर वैसा हो गया? मैंने कल जो कहा वो सही था या गलत? और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है बिना जिए हुए। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है हमारी नई शुरुआत। हर दिन ओवरथिंक करके उसे छोटा मत बनाइए। हर सुबह एक नया मौका है, एकदम साफ सुथरा चमकदार नया पन्ना है, जहां आप अपनी कलम उठाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, मैं अब बस जी रहा हूं। हां, बस इतना ही। न ज्यादा सोचना, न प्लानिंग की लंबी लिस्ट, बस जीना। अब सोचिए, खुश रहना आखिर है क्या? क्या ये किसी खास परिस्थिति पर निर्भर करता है? जैसे अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, रिश्ते ठीक हो जाएं, तब खुशी आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश रहना किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। वही सूरज जो रोज उगता है, कोई उसे गर्मी की तपिश मानकर शिकायत करता है, तो कोई उसे नई रोशनी मानकर मुस्कुराता है। वही बारिश, कोई छाता ढूंढता है और गीले होने की चिंता करता है, तो कोई बच्चे की तरह नाचता है, पानी में कूदता है। नजरिया बदलो, जिंदगी बदल जाती है। ओवरथिंकिंग हमें अतीत की गलतियों में फंसाती है या भविष्य की अनिश्चितताओं में डराती है, लेकिन वर्तमान, वो तो यही है, आपके सामने, सांस लेते हुए। और असली खुशी वो वहीं मिलती है जहां सोच कम होती है और महसूस ज्यादा। सोचिए एक पल को, जब आप समुद्र किनारे खड़े हों, लहरें पैरों को छू रही हों, हवा बालों में उलझ रही हो, और आप बस महसूस कर रहे हो। न सोच रहे हो कि कल क्या होगा, न चिंता कर रहे हो कि फोन पर मैसेज आया या नहीं, बस मौजूद। या जब कोई पुराना दोस्त मिले, हंसी मजाक हो और आप हंसते हंसते पेट पकड़ लें। वो पल सोच से नहीं, महसूस करने से आते हैं। बच्चों को देखिए, वो क्यों इतने खुश रहते हैं? क्योंकि वो ओवरथिंक नहीं करते। गिरते हैं, उठते हैं, फिर खेलते हैं। हम बड़े होकर सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, असफल हुआ तो, और खुशी खो देते हैं। तो आज से वादा कीजिए खुद से, हर सुबह उठकर कहिए, आज मैं जीऊंगा बिना बोझ के। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, चाय की चुस्की में, पक्षियों की चहचहाहट में, किसी की मुस्कान में। जब दिमाग ज्यादा दौड़े तो रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, क्या ये सोच अभी जरूरी है? ज्यादातर नहीं। जिंदगी एक बार मिली है, इसे विचारों की जंजीरों में मत बांधिए। छोड़ दीजिए ओवरथिंकिंग को और बस बहने दीजिए। नई शुरुआत यहीं से होती है, बिना सोचे, बस जीते हुए। खुशी इंतजार नहीं करती, वो आपके अंदर है, बस महसूस कीजिए, जी लीजिए पूरी तरह से। नंबर 10, अंतिम अध्याय। सच्ची आजादी ओवरथिंकिंग को खत्म करना। यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना दिमाग पूरी तरह बंद कर दें, बल्कि इसका असली अर्थ है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखें। आपके विचार आपके वफादार सेवक हैं, न कि आपके मालिक। वे आपकी सेवा करने के लिए हैं, आपको निर्देशित करने के लिए। लेकिन अगर वे हावी हो जाएं, तो वे आपकी शांति छीन लेते हैं। जब आप अपने विचारों पर पूरी तरह हावी होना सीख जाते हैं, तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं। आप डर से मुक्त हो जाते हैं, जो रातों की नींद उड़ा देता है। चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जो हर पल को भारी बना देती है। और दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं, जो आपको अपने ही फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर देती है। ये आजादी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कौशल है जो अभ्यास से आता है। और तब जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं भर रह जाती, वह सच में खिलती है। हर पल में रंग भर जाते हैं, हर सांस में खुशी का एहसास होता है, और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है जहां आप ड्राइवर की सीट पर होते हैं। अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो शायद आप भी उस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां दिमाग का शोर असहनीय स्तर तक बढ़ गया है। हर विचार एक तूफान बनकर आपको घेर लेता है और शांति कहीं खो सी जाती है। तो आज से खुद से एक पक्का वादा करें, हर उस सोच को छोड़ देंगे जो आपकी शांति छीनती है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि याद रखिए, खुशी सोचना बंद करने में नहीं छिपी है,
बल्कि ज्यादा महसूस करने में है, भावनाओं को जीने में, पलों को पूरी तरह अनुभव करने में। ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस, लेकिन सचेत जीना उसे फिर से जिंदा कर देता है। यह जागरूकता आपको नई ऊर्जा देगी, नई शुरुआत। धन्यवाद।